अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक जो डाटा सेट है हमारे पास उसको सॉर्टिंग किस तरीके से उसकी कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास एक डाटा सेट है एम्प्लॉयज़ का। इसको अगर मैं सारे डाटा सेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करके, तो मेरे पास ये डाटा सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद होम टूल बार मेन्यू में एडिटिंग के टूल बार ग्रुप में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सॉर्टिंग फ्रॉम ए टू जी है। आप जो अल्फाबेट्स हैं उनको ए टू जी सेलेक्ट करके उसकी सॉर्टिंग उस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो जो आपका डाटा सेट है वो ए टू जी जो है सेट हो जाएगा। अब चूंकि मैंने इस कॉलम सी में सेल को सिलेक्ट किया था तो उस कॉलम सी में मौजूद जो डाटा सेट है उनकी ए टू जी जो अरेंजमेंट हो गई है और उस कॉलम में मौजूद जो डाटा सेट है उसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो ए टू जी सेट हो गए हैं। अब अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर सॉर्टिंग करूं जी टू ए, तो आप देख सकते हैं कि उसी रिस्पेक्टिव कॉलम सी में हमारी जो डाटा सेट की सेटिंग है वो अरेंजमेंट है वो फ्रॉम अल्फाबेट जी टू ए हो गई है। अब अगर मैं इसको अनडू करूं, दोनों सेटिंग्स को अनडू करने के बाद अब मैं सॉर्ट पे क्लिक करके कस्टम सॉर्ट पे जाऊं तो मेरे पास ये पॉपअप पेज शो होता है। इस पॉपअप पेज पे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड कस्टम जो सॉर्टिंग का मेथड है उसके जरिए से हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया है, मैं उसमें मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए और वो किस तरीके से होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप इस पे कस्टम लिस्ट भी रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होनी चाहिए और अगर मैं इस पे ओके करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है वो अरेंज हो गई है। अब मैं अगर इसको पहली वाली सेटिंग अनडू करने के बाद अब अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे इस डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करता हूं और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद एक लेवल ऐड करता हूं कि मेरा जो सेटिंग है ये डाटा सेट की कि मेरे पास ये जो डाटा सेट है वो सॉर्ट हो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो इस पे क्लिक करने के बाद अगर ओके पे क्लिक करता हूं, अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये जो डाटा सेट है इसमें 2015 जो है वो सबसे जो ओल्डेस्ट ईयर है ज्वाइनिंग का वो डेट है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 तो ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जो है इसकी अरेंजमेंट हो गई है। अब ये देखना चाहते हैं कि ये मेरे पास ये एक डाटा सेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग इसको सेट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं सॉर्ट कर दूं कलर्स के अकॉर्डिंग। अब मैं चाहता हूं इसको कलर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूं तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करता हूं। कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऐड लेवल करते हैं जी। पहले क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ है, ये सेल वैल्यू सेल कलर आ जाए। फर्स्ट पेज कौन सा कलर आना चाहिए, ऑरेंज ऑन टॉप आए, ओके। नेक्स्ट लेवल करते हैं एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, सेल वैल्यू में सेल कलर आ जाए, कलर में सेकंड कलर ये होना चाहिए और ये भी टॉप में होना चाहिए। ऐड करते हैं जी थर्ड लेवल डेट ऑफ बर्थ, सेल वैल्यू में सेल कलर है, कलर कौन सा आना चाहिए, ग्रीन आ जाए, टॉप पे नहीं ये बॉटम पे हम रख देते हैं। ऐड लेवल एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, सेल कलर आना चाहिए, उसके बाद कलर जो है वो येलो आ जाए और ऑन बॉटम आ जाए। इस पे क्लिक करने के बाद इसको हम करेंगे ओके। ओके करने के साथ हमें ये पता लग जाएगा कि जिस सेटिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको जो सॉर्टिंग की सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो डाटा है वो सेट हो गया है। ये हैं डिफरेंट मेथड जिनके ज़रिए से हम डाटा सेट को सॉर्ट कर सकते हैं।